जिस बेटे ने पिता के कातिलों को सलाखों के पीछे भेजने की कसम खाई, जिसने रो रो कर पुलिस के सामने इंसाफ की गुहार लगाई। 1 साल बाद जब उस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश हुआ तो कातिल कोई और नहीं बल्कि वही सगा बेटा निकला। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। थाना भूता पुलिस ने 1 साल पुराने चर्चित हत्याकांड का खुलासा करते हुए शिकायतकर्ता बेटे को ही पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मामला ग्राम सहजनपुर हेतराम का है, जहां 1 जून 2025 को धीरज मिश्रा नाम के युवक ने अपने पिता कृष्ण कुमार मिश्रा उर्फ छल्लू महाराज की हत्या का आरोप गांव के ही 3 लोगों गिरजेश, राजू और भूरे पर लगाया था। लेकिन पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी पूरी तरह पलट गई। चश्मदीदों और वैज्ञानिक साक्ष्यों ने गवाही दी कि जिन 3 लोगों पर आरोप था वे बेगुनाह थे। शक की सुई शिकायतकर्ता बेटे धीरज पर घूमी और जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो रूह कंपा देने वाला सच सामने आ गया। आरोपी धीरज ने कबूल किया कि उसका पिता नशे का आदी था और घर में रोज विवाद करता था। 24/25 मई 2025 की रात को विवाद इतना बढ़ा कि धीरज ने डंडे से गला दबाकर अपने ही पिता की जान ले ली और खुद को बचाने के लिए दूसरों पर झूठा केस दर्ज करा दिया। दिनांक 25/5/2025 को थाना भूता क्षेत्र के अंतर्गत सहजनपुर हेतराम ग्राम में कृष्ण कुमार मिश्रा, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष थी, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की सूचना थाने पर प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों से प्राप्त तहरीर, जिसमें किसी प्रकार के घटना कारित होने का उल्लेख नहीं किया गया था, प्राप्त तहरीर के आधार पर पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन का होना पाया गया। इसके पश्चात 6 दिनों के पश्चात परिजनों के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें स्थानीय गांव के ही 3 लोगों को उसमें नामजद करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 250/25 अंतर्गत धारा 103/35 के अंतर्गत BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम में पाया गया कि जो गांव के 3 लोग नामजद किए गए थे वो घटना में उनकी संलिप्तता नहीं थी और उस दिन वो घटना के समय वो तीनों अलग अलग और जिले से बाहर थे। उपरोक्त नामितों की घटना में संलिप्तता न पाए जाने पर सब जो है परिजनों की तरफ हुआ। गांव से कुछ आई विटनेस तथा स्वतंत्र साक्षियों ने इनके पुत्र के द्वारा जो है घटना कारित किए जाने की बात जो है बताई। अन्य परिस्थितियां भी जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस थे वो पर्याप्त थे कि इनके पुत्र के द्वारा ही अपने पिता की हत्या की गई थी। इसके आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर आज वादी धीरज मिश्रा की गिरफ्तारी करते हुए आज उसको न्यायिक अपेक्षा में जेल भेज दिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। यथाशीघ्र गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाए। रिश्तों का कत्ल करने वाले इस कलयुगी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद नेशन न्यूज, बरेली। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आजाद नेशन न्यूज को अब भी सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। पल पल की अपडेट्स और विस्तृत खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.azadnationnews.com पर जरूर विजिट करें। आजाद नेशन न्यूज, आपकी आवाज, हमारी पहचान।